ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 फरवरी को। अभी तक मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में थे, अब यहाँ से निकल करके वृषभ में जाएंगे, शुक्र की राशि में। तो किस तरीके से आप लोगों को प्रभाव देंगे उसी के बारे में मैं बात करूंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे कि किस तरह से प्रभाव देंगे मंगल, उसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा, आप इस परिणाम को अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो आपको बहुत सटीक परिणाम समझ में आएगा। लग्न आप कैसे समझेंगे? जो आपकी पत्रिका है, जो आपकी कुंडली है, वहां पे जो ऊपर एक चतुर्भुज बना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होता है वो आपकी लगन होती है, तो उससे भी आप देखिएगा। और चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ है वहां पे जो नंबर लिखा है वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो दोनों से ही परिणाम को आप सुनिएगा तो आपको काफी सटीक और करीब तक रिजल्ट समझ में आ पाएगा। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो आप लोगों को मिल पाए इसकी जानकारी। देखिए, जो मंगल ग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और ग्रहों में इनको सेनापति का स्थान मिला हुआ है। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी को दिखाते हैं, बहुत आक्रामक ग्रह है मंगल। और जिनका मंगल अच्छा होता है वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, चीजों में आगे बढ़ करके किसी काम को शुरू करना, ये सारी चीजें जो है मंगल दिखाते हैं। मंगल व्यक्ति के ब्लड को भी दिखाते हैं, उसके एग्रेशन को शो करते हैं। तो अभी तक ये अपने ही घर में थे तो काफी मजबूत स्थिति में थे, अब ये शुक्र के घर में जा रहे हैं। हालांकि शुक्र के साथ में जो मंगल का संबंध है वो बहुत ही सम संबंध है, ना तो बहुत मित्रता वाला है ना ही बहुत शत्रुता वाला है, एक सम प्रभाव रहता है मंगल का शुक्र के साथ में। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी तत्व ग्रह है और ये अर्थ त्रिकोण है। जो वृषभ राशि है वहां पे पहले से राहु बैठे हुए हैं और वहीं पे मंगल जाएंगे। तो मंगल अग्नि, एग्रेशन, इन चीजों को दिखाने वाले प्लेनेट, इस एनर्जी को लेकर के जब ये पृथ्वी तत्व राशि शुक्र में जाएंगे तो कैसे प्रभाव देंगे। और यहाँ पर जो मंगल रहेंगे, ये एक तो आपके जो सूर्य का नक्षत्र है कृतिका और रोहिणी और मृगशिरा, 3 नक्षत्रों से ये निकलेंगे और यहाँ पर ये पूरा रहेंगे 14-15 अप्रैल 2021 तक। तो लगभग 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने से थोड़ा सा अधिक मंगल का जो ट्रांजिट है वो वृषभ राशि में रहेगा। तो किस तरीके से अपना प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के ऊपर, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। एक चीज और भी समझ लीजिए कि चूंकि मंगल अग्नि वाला प्लेनेट है और राहु है वहां पे, तो जब राहु के साथ में मंगल का कंजंक्शन बनेगा तो ये मंगल और राहु मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग मतलब कि कोई चीज बिल्कुल, अंगारक शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आग जैसी स्थिति या बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, आवेग, इस तरह। क्योंकि मंगल तो अग्नि है और राहु को कहीं ना कहीं वायु तत्व से जोड़ करके देखा जाता है। तो जब आग और हवा एक जगह इकट्ठा होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा आग का बढ़ जाना, आग का बढ़ जाना मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, एक लड़ाई झगड़े की स्थिति या किसी भी तरह का चोट चपेट, एक्सीडेंट, या समाज में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक अराजकता वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। सडन किसी का एक्सीडेंट हो जाना या इस तरह की जो चीजें होती हैं, कहीं ज्वालामुखी जैसी स्थितियां निकल जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाती है अंगारक योग। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि ये पूरी तरीके से नेगेटिव परिणाम ही देंगे मंगल और राहु मिलकर के। कुछ चीजों में शुभता वाला भी प्रभाव लाएंगे, जैसे कि मंगल और राहु जब किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं दसम स्थान से इनका एक संबंध बने और दूसरे शुभ ग्रहों का भी इनके ऊपर अगर एस्पेक्ट हो तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जाते हैं, बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा देना,
राजनीति में बहुत सफल कर देना, या बड़ा बहुत फेमस पर्सनालिटी बना देना, या बहुत पावरफुल जगह पे बिठा देना, या बहुत अथॉरिटी में उनको प्लेस मिल जाना, इस तरीके की चीजें भी करते हैं मंगल और राहु। मंगल राहु हमेशा नेगेटिव ही परिणाम दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो कि मंगल वृषभ की राशि में जा रहे हैं, शुक्र के घर में जा रहे हैं, और शुक्र का वो मूल त्रिकोण घर नहीं है, शुक्र के दूसरे नंबर की, एक तरीके से शुक्र का सेकंड स्थान आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर राहु के साथ में ये मिल करके जो अपना प्रभाव देंगे, ये किस तरीके से आप लोगों के लिए हो सकता है। और साथ में चीज और भी रहेगी कि प्रभाव तभी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जब आपकी वर्तमान में मंगल या राहु की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही होगी, तब ये परिणाम आपको अधिक देखने को मिलेगा, अदरवाइज एक सामान्य सही परिणाम रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, तो आप लोगों के लिए देखिए मंगल का जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके सेकेंड हाउस में, द्वितीय स्थान में हो रहा है, और मंगल आपकी कुंडली के लिए लग्नेश और अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो एक तो चीज बिल्कुल कंफर्म है कि मंगल कहीं ना कहीं आपके धनेश लग्न के स्वामी होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए धन की वृद्धि के योग जरूर निर्मित करेंगे, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग बनाना या धन में एक वृद्धि होना, इस तरह के आपको योग देखने को मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि जो आपका कुटुंब है, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, बहुत सावधानी के साथ में रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल राहु का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो हो सकता है कि आपकी जो वाणी है, जो आपका बोलने का तरीका है, उसमें कुछ आवेश, क्रोध, या जो ओवरऑल आपका बातचीत का तरीका है वो इतना खराब हो जाए कि परिवार के अंदर एक लड़ाई झगड़े कलह वाली तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए जरूर बनेंगे। जो आपका पैतृक संपत्ति वगैरह है, जो परिवार से संबंधित जो जमीन जायदाद से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों में भी कुछ ना कुछ आपको लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। हालांकि जो ससुराल पक्ष रहेगा वहां से आपका थोड़ा सा संबंधों में किसी तरह का मतभेद या इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। और ये है जरूर कि धन प्राप्ति के योग आपके लिए अवश्य निर्मित होंगे। साथ में आपको चीज का और भी ध्यान रखना रहेगा कि किसी भी तरह का आप ड्राइविंग वगैरह करेंगे, जब आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट में, भीड़ में वॉक कर रहे हैं या गाड़ी से चल रहे हैं, तो अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम भाव पे, तो ये चोट चपेट वगैरह भी दे सकते हैं, तो इसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। और विशेष रूप से जो आपके कमर के नीचे का हिस्सा है, उसके प्रति बहुत ज्यादा सजग होकर के रहिएगा चलने फिरने में, कि कहीं गिर जाना, टूट जाना, इस तरह की स्थितियां नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और साथ ही साथ जो आपका संतान पक्ष रहेगा, उसके प्रति जो आपका व्यवहार है, उसमें बहुत ज्यादा आप संयम बना के रखिएगा, कि अपने बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है, बहुत फ्रेंडली उनके साथ ट्रीट करिएगा, बहुत ऑर्डर दे करके नहीं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके संतान भाव पे, तो बहुत ज्यादा अगर आप उनको डांट डपट के रखने की कोशिश करेंगे तो उनसे संबंधों में तनाव आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ मंगल आपके नवम भाव को देखेंगे, जो कि पिता का भाव होता है, एजुकेशन का होता है, यात्राओं का होता है, कुछ आपको जर्नी भी देखने को मिल सकती है। और साथ में एक चीज और भी हो सकती है कि जो आपके पिता है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए। हालांकि मंगल जब आपके नवम भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश होकर के ये आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो एक शुभता वाली स्थिति है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा इस दृष्टि से, तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। कुल मिलाकर के जो आपको केयरफुल होकर रहना है, थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति, ड्राइविंग स्पेशली जब आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में है या कुछ ट्रैफिक वाले एरिया में आप हैं, तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ में रहिएगा, जिससे आपको चोट चपेट नहीं लगने पाए। धन प्राप्ति की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, संतान से संबंध बना करके रखना है। मोटे तौर पे आपको मंगल इस तरह का प्रभाव देंगे। और साथ में एक चीज और भी रहेगी, जो कि ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे, तो ये आपके लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल का भी प्रभाव देंगे। जब इन नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, तो यहाँ पर एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जब भी कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे तो मंगल
कहीं तो मंगल की दृष्टि भी रहेगी और ये 5वें भाव को में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। और फिर गोचर में भी सूर्य जो है एकादश में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जो मेष लग्न राशि वाले लोग, उनकी पढ़ाई वगैरह में एक मजबूती देखने को मिलेगी या उनका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जब ये चंद्रमा के नक्षत्र से रोहिणी से निकलेंगे तो ये आपका जो आपकी मदर है या जो आपका सुख भाव है, उसमें कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस आएगा, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके सुख भाव में कहीं ना कहीं एक वृद्धि होगी या किसी तरह का कुछ खरीदना, परिवार में कोई सुख सुविधाओं से संबंधित चीज या कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ इवेंट्स, लैंड वगैरह परचेज करना, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव भी आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। और जब ये मृगशिरा के नक्षत्र से निकलेंगे, मंगल खुद के ही नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये आपको अपने लगन भाव का और अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। इसलिए मोटा मोटा एक जो ओवरऑल स्थिति बनेगी वो आपके धन में वृद्धि होगी और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि आप अपने खान पान का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का जो संबंध बनता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो खाने पीने की आदतें होती हैं उसको भी बिगाड़ने का काम करता है, क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं एक तेज प्लेनेट है और राहु तो है ही तामसिक प्लेनेट। तो मंगल और राहु जो द्वितीय भाव वाले स्थान पे आते हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर गलत आदतें भी डेवलप कर सकते हैं। और चूंकि ये शुक्र की राशि है, द्वितीय भाव जो है शुक्र की वृषभ राशि है यहाँ पे, तो धन वृद्धि तो ये जरूर देंगे, लेकिन हो सकता है कि मंगल और राहु मिलकर के आपके अंदर बहुत ज्यादा एक किसी चीज के पीछे भागने वाला आपका माइंडसेट बन जाए, तो ये गलत डायरेक्शन में भी आपको बढ़ा सकते हैं। तो उन चीजों के प्रति थोड़ा सा आप संयमित होकर के रहिएगा, किसी तरह के संबंध है या कोई भी जो गलत चीजें होती हैं उन चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की योग आपके लिए अवश्य निर्मित होंगे। इसके बाद जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए मंगल यहाँ पर वृषभ वालों के लिए मंगल एक तो आपके सप्तम भाव के मालिक होकर के और आपके द्वादश भाव के 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लगन भाव में आ रहे हैं। तो लग्न में मंगल का आना ये हो सकता है कहीं से आपके लिए खर्चे के योग निर्मित कर दें, कुछ सडन खर्चे आ जाएं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो वो खर्चे होंगे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि वो खर्चे अनावश्यक नहीं होने पाए। अगर प्रॉपर्टी वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं तब तो अच्छी चीज है, या अपने रहन सहन के ऊपर, अपने पहनावे ओढ़ावे, अपने व्यक्तित्व के ऊपर आप खर्च करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिजूल खर्चे नहीं होने पाए, इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मंगल लगन में बैठ करके 7वें भाव को देखेंगे, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है। तो अगर पहले से कुछ आपके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी तरह संबंधों में अगर खटास रही होगी या कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थिति रही होगी, तो मंगल उनको भी ठीक करने का काम करेंगे। हालांकि मंगल बहुत तेज प्लेनेट है, लेकिन फिर भी चूंकि अपने घर पे दृष्टि डालेंगे तो उस भाव से संबंधित जो चीजें होंगी, जो बिगड़ी हुई चीजें होंगी, उनको जरूर सुधारने का काम करेंगे। फिर भी मंगल है तो तेज ही प्लेनेट, तो आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा। उनके साथ बातचीत करते टाइम, उनके साथ व्यवहार करते समय कुछ भी ऐसा नहीं बोलिएगा, ऐसा नहीं आप एक्टिविटीज करिएगा जिससे आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई तनाव या मतभेद पैदा होने पाए। क्योंकि मंगल की खूबी होती है कि अपने घर को तो जरूर बचाएंगे, लेकिन जो उनका स्वाभाविक गुण है तेजी वाला या एग्रेशन वाला, वो भी वो साथ में दिखाने का काम करेंगे। तो आप अगर अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रख सके, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, क्योंकि लग्न में ही मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो व्यक्तित्व में एक तेजी, एक गुस्सा, एग्रेशन, ये सारी चीजें भी निर्मित होने के योग बनेंगे। और मंगल जब आपके सूर्य से संबंध बनाएंगे कृतिका नक्षत्र से, तो आपका जो चतुर्थ भाव है, आपके माता के भाव के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। तो थोड़ा आप अपने मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स भी ये दिखा सकते हैं, किसी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लेना देना हो आपका, उन चीजों में ये गोचर आपको मदद कर सकता है। और मंगल जब आपके चंद्रमा के नक्षत्र से निकलेंगे रोहिणी से, तो ये आपके तृतीय भाव को बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ जर्नी भी देखने को आपको मिले, जो कि आपके स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका काम ही टूर ट्रेवल से हो या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, उनके लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और साथ ही साथ जो है आपको आपके भाग्य में भी एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। जो वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपके पिता हैं उनके साथ में आपके संबंधों में एक मजबूती
ओवरऑल ये है कि मंगल का जो ये गोचर है आपके लिए, सिर्फ एक क्षेत्र में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि फिजूल खर्ची नहीं करने पाए आप, और किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस, इस तरह की चीजें आप मत करिएगा। क्योंकि जो मंगल है आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के जब लगन में आएंगे, और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो जो 12वां भाव है उस ऊर्जा को लेकर के लग्न में आ रहे हैं, तो किसी से लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन चीजों से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे आप अपने आप को बचा करके रखिएगा, और जीवन साथी के साथ बातचीत करते टाइम थोड़ा संयमित होकर के रहिएगा। और जर्नी जरूर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपके व्यापार में वृद्धि का कारण बनेगी, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके 7वें भाव के ऊपर आस्पेक्ट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। या पहले से अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, तो कुछ नए आप काम धंधा वगैरह शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए भी, सिर्फ आपको अपने बोली भाषा, इन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल राहु एक साथ लगन में रहेंगे, तो आपका नेचर हो सकता है कि थोड़ा सा एक जो एक दबंग टाइप की पर्सनालिटी होती है, या लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, झगड़ालू टाइप के, उस तरह का नेचर भी आपका डेवलप हो सकता है इस पीरियड में, जिस ये ट्रांजिट है जो लगभग 2 महीने का। तो अपने अंदर जो मंगल राहु में एक नेगेटिविटी आती है, डोमिनेटिंग नेचर बनता है, इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, जिससे चीजें आपकी, कोई भी चीजें आपकी बिगड़ने नहीं पाए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जब मिथुन लग्न और राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए मंगल यहाँ पर एक तो आपके 6ठे भाव के मालिक और एकादश भाव के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनकम का मालिक जो है इन्वेस्टमेंट वाले भाव में, मोक्ष वाले भाव में जा रहा है। तो पहली चीज तो आप ये करिएगा कि किसी से अनावश्यक आप वाद विवाद नहीं करिएगा, लड़ाई झगड़े नहीं करिएगा, आगे से बढ़ करके कोई कर्जे लेने देने वाले काम है उनको भी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की। खर्च अवश्य होगा, तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये भी हो सकता है कि जो आपके खर्चे हों, या तो वो हॉस्पिटल से जुड़ करके हो सकते हैं, या किसी तरह का कोर्ट कचहरी डिस्प्यूट वाली जो चीजें होती हैं उसके ऊपर भी खर्चा हो सकता है। तो थोड़ा सा खर्चों को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। और इनडायरेक्टली इसका एक इफेक्ट ये भी देखने को मिलेगा कि चूंकि मंगल अपने से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो खर्चे तो आपके जरूर होंगे, लेकिन पैसे की आवक भी कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी, या ये कह सकते हैं कि पैसे का आना और जाना दोनों तरीके से बराबर हो जाए, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी खर्चों के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और मंगल जो है आपके जो पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, तो आपकी जो इस पूरे गोचर के टाइम पीरियड में आपके अंदर एक जबरदस्त जो प्रयास करने वाली टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ जाएगी, तो उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या जो आपका पास पड़ोस वाला एरिया है, उन लोगों के साथ में अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल उस तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि उनसे संबंध नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ छिटपुट आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे अपने 6ठे भाव पे दृष्टि डालेंगे। हालांकि इनका खुद का घर रहेगा ही, फिर भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। और जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध रहेगा, वहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थितियां आए तो उनको टालने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट आपकी 7वें भाव पे भी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी एक प्रभाव डालने का काम करेगा। मंगल चूंकि तेज प्लेनेट है, तो उनका एक प्रभाव ये भी होता है कि वो चीजों को बहुत कठोरता के साथ, या एक मंगल मतलब कि तेज, और तेज जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा तेजी दिखाएगा, तो वो कोई बहुत अच्छा परिणाम तो देगा नहीं। तो इन चीजों को आपको संभाल कर रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रभाव मिलेगा सूर्य का भी। ओवरऑल ये है मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कि आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों के द्वारा भी आप बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। धन की स्थितियां भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, कहीं ना कहीं से धन आगमन की स्थितियां भी निर्मित होंगी, क्योंकि मंगल जब रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके धन भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो धन की जो एक इनकम का जो फ्लो है लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं से आएगा।
लेकिन साथ में खर्चों के भी योग रहेंगे, तो खर्चे आप थोड़ा सा सूझबूझ के साथ में करिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर करते हैं खर्च, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए निवेश करते हैं, तो वो खर्चा तो आपका सार्थक और जायज होगा। या उन लोगों को भी फायदा हो सकता है जो लोग विदेश से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, या विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हो, या उनका फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है, तो उनको ये मंगल राहु का जो गोचर रहेगा कंबाइंड रूप से द्वादश भाव में, वो आपको फायदा भी दे सकता है, क्योंकि राहु वैसे भी द्वादश भाव में विदेश से ही संबंध बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे आपके इनकम भाव के मालिक होकर के, और आपके छठे भाव का, तो हो सकता है कि इस पीरियड में फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीजें हों जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं। प्रिकॉशन रखने की सिर्फ एक चीज रहेगी, किसी से आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और जो आप खर्च करेंगे उसको बहुत सोच विचार के करिएगा कि वो अनावश्यक नहीं हो, निरर्थक खर्चा नहीं हो। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए मंगल का गोचर, एक मंगल आपके लिए काफी योगकारक ग्रह है, आपके पंचमेश और दशमेश होकर के आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति है। पहली चीज तो देखिए ये कि यहाँ पे पहले से राहु बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मंगल भी आ गए, और मंगल राहु चूंकि दोनों ही पापी प्लेनेट हैं, और एकादश भाव में सारे प्लेनेट्स अच्छा परिणाम देते हैं, और गोचर में मंगल का एकादश भाव में आना ये एक अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। तो आपको कहीं ना कहीं से आय की स्थितियां आपके लिए जरूर निर्मित होंगी, इनकम आपकी बढ़ने के योग बनेंगे, और एक इनकम तो आपकी 100% कहीं ना कहीं से ग्रो, इनकम में आपके वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल जब कृतिका के नक्षत्र से भी निकलेंगे तो आपके धन भाव को एक्टिवेट करेंगे, और धन भाव को एक्टिवेट करने के कारण और आय के भाव में एकादश भाव में बैठे हैं, तो इनकम तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से बढ़नी ही है। स्वयं के प्रति जो आप स्वयं हैं, उन चीजों में भी आपकी एक नेम फेम प्रसिद्धि इस तरह के योग भी निर्मित होंगे आपके लिए। और इसी के साथ साथ जो आपका कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सारी चीजों में भी आपको एक नेम फेम पद प्रतिष्ठा इस तरह की चीजें मिलेंगी, या उसमें आपको एक पॉजिटिविटी देखने को, एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, या जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल एकादश में बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे, तो आपकी बुद्धि को काफी तीव्र कर देंगे, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है वो काफी बढ़ जाएगा, तो पढ़ने में मन लगना या अपने क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। ओवरऑल जो कर्क वालों के लिए स्थितियां बन रही हैं काफी अच्छी बन रही हैं, ये धन प्राप्ति की दृष्टि से और पढ़ाई, एजुकेशन, इस सारी दृष्टि से काफी आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं से वृद्धि के योग निर्मित होंगे। ध्यान देने वाली चीज सिर्फ एक रहेगी कि एक तो आपको, अगर आप बड़े हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ जो आपका व्यवहार है उसमें केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि मंगल का जो दृष्टि पड़ेगा आपके पंचम भाव, बच्चों के भाव पे पड़ेगा, तो बच्चों से बातचीत करते टाइम थोड़ा सा संयमित होकर करिएगा कि उनसे अनावश्यक उनको डांटना या इस तरह से नहीं तो बच्चों से संबंध थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। दूसरा, जो आपके बड़े भाई बहन रहेंगे, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो या जो आप जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करते टाइम, उनको ट्रीट करते टाइम, उनको डील करते टाइम थोड़ा सा आप कूल माइंड होकर के बहुत बैलेंस और बड़े पेशेंस के साथ में आप उनसे बात करिएगा, क्योंकि मंगल राहु एकादश भाव में है, तो ये सारी चीजें तो आपको देंगे, लेकिन चूंकि इनका स्वाभाविक जो गुण है तो दोनों ही क्रूर प्लेनेट, और मंगल के ऊपर राहु का भी इनडायरेक्ट असर रहेगा, तो जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनके साथ आपके संबंध नहीं बिगड़ने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे थोड़ा सा, मंगल राहु का जो कंबाइंड एनर्जी है, ये बड़े लोगों के साथ में आपके संबंधों में भी थोड़ा सा खटास लाने का काम कर सकते हैं, तो संबंध की दृष्टि से आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। बाकी धन, जॉब, प्रोफेशन, इन सब दृष्टि से गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। और फिर सिंह जो लग्न राशि वाले लोग हैं, देखिए जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी मंगल काफी योग कारक होते हैं, आपके 4th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो गोचर रहेगा आपके लिए, आपको देखिए भाग्य वृद्धि का भी काम करेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स भी आपको देगा, आपका कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि 10th भाव में हो रहा है ये गोचर, तो 10वें भाव में मंगल का गोचर काफी अच्छा रहता है, और चूंकि यहाँ पे पहले से राहु है, तो आपके कार्य क्षेत्र में एक उछाल देखने को मिलेगा, जो भी आपका जॉब प्रोफेशन है उसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि भाग्येश आपका 10वें भाव में आ रहा है, और चूंकि राहु के साथ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने पिता के साथ में जो आपका संबंध है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके पिता भाव के मालिक हैं, तो ये
हो सकता है कि जो आपके फादर हैं उनके साथ में आप अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि उनके संबंध और उनकी हेल्थ को ये गोचर कुछ नेगेटिव असर दे सकता है। और दूसरा ध्यान रखने वाली चीज आपके लिए ये रहेगी कि मंगल यहाँ बैठ करके आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे और राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो जो आपकी मदर की हेल्थ है, माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए। इस गोचर में हो सकता है उनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट तकलीफें देखने को मिले, तो माता के हेल्थ के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यही मंगल हो सकता है कि आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह की चीजें खरीदने के भी योग निर्मित करें, क्योंकि अपने ही घर को देखेंगे मंगल ये। तो इस तरीके से सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये गोचर जो है लाभ देने का काम करेगा। ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पे जब ये रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो हो सकता है कि आपके जॉब में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ एक इन्फ्लुएंस आ सकता है, किसी तरह के एक सडन चेंज, या पहले से अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं फिर तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो एक हल्का सा कुछ इस टाइप का भी आपका मूड बन सकता है कि जॉब चेंज कर देना या जॉब में कुछ ऑब्स्टिकल सा फील हो, क्योंकि जब मंगल रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो द्वादश भाव का भी रिजल्ट देंगे, और द्वादश भाव जो है वो सडन चीजों को दिखाना या एक उतार चढ़ाव आपके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं बाहर का, फॉरेन का एक इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आप किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करेगा। जो लोग जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हो सकता है उनके लिए कुछ सर्कमटेंसेस बने या सिचुएशन बने, इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में होंगे या जो लोग आर्मी में या बड़े पदों पे होंगे उनके लिए भी ये गोचर काफी सपोर्टिंग रहेगा। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें देने का प्रयास करेगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही पापी ग्रह है ना, और दसम भाव से इनका ट्रांजिट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी स्थिति है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। इन सारी चीजों में आपको एक लाभ के योग देखने को निर्मित होंगे। और दूसरा क्या होगा कि आपके मंगल आपके लगन को भी देखेंगे तो काफी आपके अंदर आत्मविश्वास, जबरदस्त, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आपके घर के भाव को देखेंगे तो घर के थोड़ा अंदरूनी सुखों के प्रति आप केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि घरेलू भाव पे जाएगी, तो हालांकि उनका खुद का घर है लेकिन फिर भी तेज प्लेनेट है, तो घर में कोई कलह वाद विवाद नहीं हो, उन चीजों के प्रति आपको सतर्क होकर रहना चाहिए। आपके पंचम भाव को भी मंगल देखेंगे तो ये जो स्थिति रहेगी संतान पक्ष के साथ में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, उनसे संबंधित कोई अच्छी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जब आप उनसे बातचीत करिए तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ में करिएगा, क्योंकि मंगल तेज प्लैनेट है और जब आप बच्चों से बहुत हार्शली बात करेंगे तो रिलेशन बिगड़ता है, तो बच्चों से संबंध नहीं बिगड़ने पाए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ने लिखने में सारी चीजों में रहेगा, और मंगल कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं, तो जो लोग रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये गोचर काफी प्रोग्रेस दिलाने वाला हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो कहीं उनको धन प्राप्ति की योग निर्मित हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। माइनस चीज सिर्फ एक है कि पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य के प्रति और मदर के स्वास्थ्य के प्रति आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके बाद कन्या लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो मंगल आपके अष्टम और तृतीय भाव, थर्ड और एर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो कन्या जो लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए देखिए, अभी तक क्या था कि मंगल आपके अष्टम भाव में ही थे, तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि हालांकि अपने ही घर के होकर के थे, लेकिन फिर भी मंगल का अष्टम में होना कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट इस तरह की स्थितियां दे रहा होगा। अब मंगल आपके भाग्य भाव में आ गए हैं और ये आपके पराक्रम के मालिक होकर के यहाँ हैं, तो पूरा जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको आपके पराक्रम में की वृद्धि होगी। यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से संबंधित हों, या तीर्थ यात्राएं हों, या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ करके हों, स्पेशली टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, मास मीडिया, तो जर्नी कुछ हो सकती है जो कि आप जर्नी आपको देखने को मिले और वो आपके लिए फायदे का कारण बने। इस तरह से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। साथ में चीज और भी रहेगी कि किसी तरह के आपके कार्यों में एक ऑब्स्टेकल्स या कुछ चीजों में हल्का सा डिस्टर्बेंस जैसा माहौल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अष्टमेश होकर के मंगल आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो थोड़ा पिता के साथ जो आपका संबंध है,
पिता के साथ संबंधों में भी आपको तालमेल बना के रखना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा-सा सचेत होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अष्टम का मालिक आपके भाग्य भाव पिता भाग के घर में जा रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिट-पुट इवेंट्स हो सकते हैं, उनके प्रति भी आपको केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़रूर है कि आपका पराक्रम काफ़ी बढ़ जाएगा, तो मेहनत के द्वारा भी जो है आप चीज़ों को अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। ये मंगल आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे तो कुछ खर्चे भी ला सकते हैं। अब वो खर्चों के प्रति आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खर्च इन्वेस्टमेंट को भी लेकर के हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के खर्चे हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक संभावना ये भी बन सकती है कि अनावश्यक खर्चे हों, जो कि कोर्ट कचहरी, वाद-विवाद या हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं, तो उनके प्रति थोड़ा-सा आपको केयरफुल होकर के रहना चाहिए। मंगल आपके वाणी तृतीय भाव को देखेंगे तो जो छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है, उसी-पड़ोसी के साथ संबंध है, उन लोग के साथ में थोड़ा-सा संभाल करके चलिएगा। हालाँकि आपका पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो आपके घर के भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी मंगल की, तो परिवार के अंदर जो है चीज़ें बैलेंस रहें, कुछ बिगड़ने नहीं पाएँ, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, थोड़ा-सा आपको प्रभाव मिलेगा कि कहीं से बीच में आपको जब ये रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। लेकिन शुरुआत जब इनकी होएगी तो ये कहीं न कहीं से खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे आते से पहले कृत्तिका नक्षत्र में ही जाएँगे, तो कृत्तिका नक्षत्र का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके द्वादश भाव को एक्टिवेट कर देगा। तो हो सकता है कि कुछ सडन खर्चे भी आ जाएँ, तो खर्चों के प्रति केयरफुल होके रहना है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन ओवरऑल ये ज़रूर है कि ये गोचर जो है आपको बीच में धन लाभ के भी योग निर्मित कराएगा। फिर भी आप अपने फादर के हेल्थ के प्रति और उनके संबंधों के प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। इस तरीके से जो ये गोचर है, एक मिला-जुला प्रभाव देगा आप सभी लोगों के लिए, मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए। लेकिन साथ में आप लोगों की चीज़ और बताऊँगी कि ये जो मैंने बताया है परिणाम, इसको बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा। ये गोचर का प्रभाव है। आपके ऊपर इसका एक्चुअल क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी हॉरोस्कोप में मंगल की क्या स्थिति है और आप मंगल किन भावों के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हुए हैं, किन ग्रहों से दृष्ट हैं, क्या उनकी स्थिति बन रही है, नवमांश में उनकी क्या स्थिति है। सारी चीज़ें मिल करके फिर एक कंबाइंड प्रभाव मिलता है और साथ में ये प्रभाव तभी ज़्यादा प्रभावी होगा जब वर्तमान समय में आपके महादशांतर या प्रत्यंतर में कहीं मंगल ग्रह आ रहे होंगे, मंगल या राहु दोनों आ रहे होंगे तब। और रेमेडीज के तौर पे आप लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि राहु प्लेनेट भी है मंगल के साथ में और मंगल तो तेज ग्रह है ही, तो आप दान ही करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राहु से संबंधित भी दान कर सकते हैं और मंगल से भी संबंधित दान कर सकते हैं। तो मंगल के लिए जैसे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना या हनुमान मंदिर में जाना, उनको तेल वगैरह चढ़ा देना, तिलक लगा देना, ये सारी चीजें करना। और राहु के लिए जो है सबसे बेस्ट रेमेडीज रहती है कि जो जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको आप खाना पानी ये सारी चीजें रखें। जौ का दान कर सकते हैं, नारियल का दान कर सकते हैं, बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह से छिटपुट चीजें आप करते रहेंगे तो आपको कोई विशेष हानि के योग नहीं निर्मित होंगे। हालांकि मंगल और राहु का जब संयुक्त प्रभाव रहेगा तो ये बहुत सी चीजों को पॉजिटिवली भी प्रभाव देते हैं। केवल एक चीज में ये नेगेटिव असर डालते हैं कि जो नेचर होता है उसमें एक क्रोध और आवेश की स्थिति बनती है। तो सभी लोग चाहे मेष से लेकर के कन्या तक, जिसके भी बारे में मैंने बताया, आप लोग अपने स्वभाव में जो आपका बेसिक नेचर है उसको थोड़ा संभाल करके रखिएगा कि बेवजह का गुस्सा, एग्रेशन या बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना या बातचीत करते टाइम किसी से एक संयम बना करके रखिएगा तो स्थिति आपके पक्ष में ही बनी रहेंगी। राहु और मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो बिहेवियर के ऊपर ज्यादा आता है, तो अगर उस चीज को कंट्रोल करके रखा जाए तो बहुत सी चीजों में ये अच्छा भी प्रभाव देके चले जाते हैं। विशेष रूप से जो नेम फेम इस तरह की चीजें होती हैं उनमें भी वृद्धि के योग बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको कुछ हल्की सी एक आइडिया लगी होगी कि किस तरीके से मंगल अपना प्रभाव देंगे। हालांकि ये तय है कि सभी के लिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो चीजें रहेंगी वो इस पीरियड में देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है और जमीन के कारक ग्रह है और ये शुक्र की राशि में जा रहे हैं वृषभ में। तो वृषभ जो राशि होती है वो धन भाव को लेकर चलती है, अर्थ त्रिकोण की पहली अर्थ त्रिकोण है।
तो धन से संबंधित त्रिवेणी से जरूर सभी लोगों को कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेंगे। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग ज्योतिष को सीख पाए, समझ पाए और इसका लाभ ले पाए। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।